प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूं और प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि फिर से एक और बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। तो आज का मेरे मैसेज का विषय है हाउ टू कनेक्ट विथ लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हम कैसे जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ें। हम देखते हैं आज इन दिनों में लोग सबसे ज़्यादा धन से जुड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसे से जुड़ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए बिजी हैं, बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक से, इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि आजकल हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे, हम परमेश्वर से जुड़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। आज हम अपने ही लोगों से, सोशल मीडिया से या हम पैसे से जुड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं हम अपने लाइफ में, कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें परमेश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर भी हमें स्वर्ग से देखता है कि कोई है जो मुझे खोज रहा है, कोई है जो मुझे खोजने वाला है, कोई है जो मुझसे जुड़ना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग मिलता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमें जीवन मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, यहाँ तक कि हमें अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट से बताना चाहूँगी, जिसमें 6 पॉइंट हैं, और उसमें से मैं आपको पहला पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर से कैसे जुड़ें, जीवित परमेश्वर से कैसे जुड़ें। तो उसका पहला पॉइंट ये है, वाई रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, वो परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को लिखा है, रचा है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम मनन करते हैं, तो हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जोड़ता है परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहोशू की किताब 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन इसी में लगा रहे, रात और दिन तेरा मन मेरे वचन पे, मेरी व्यवस्था की पुस्तक पर क्या हो, लगा रहे। तेरा मन इधर उधर ना भटके और मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जीवित खुदा ने हमसे वायदा किया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वचन से, जो पहला पॉइंट ये है कि हम वचन पढ़ के परमेश्वर से जुड़ते हैं। और ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर से जुड़ें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर से जब हम जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें स्वर्ग देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। यदि आप प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि आप सच में दुखी हैं, परेशान हैं, कलेश में हैं, चिंताओं में हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी राह देख रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से जुड़ें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट यह है, वाई प्रेइंग, मतलब प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। क्योंकि एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने भी प्रार्थना की,
उन्होंने भी प्रार्थना की, उन्होंने ये दिखाया कि देखो प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हम परमेश्वर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसीलिए शैतान कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसी बाधाएं लाता है, ऐसी समस्याएं लाता है कि हम उससे प्रार्थना ना कर पाएं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जुड़ाव परमेश्वर से होता है, हमारा संबंध परमेश्वर से होता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मूसा ने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की, और यहाँ तक कि शमूएल ने प्रार्थना की, सुलेमान ने प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना की, पौलुस ने प्रार्थना की, इसहाक ने प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की। इसलिए क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, यदि हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है या प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है, और वो क्या है, प्रार्थना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, किसी और से नहीं, किसी और से आस मत लगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। क्यों इतने दावे के साथ परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो हम सबको स्वर्ग से ताकता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपनी हर एक समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा मेरे पास लाओ। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें उसका क्या बताऊंगा, मतलब कठिन तुम्हारी बातों को भी मैं बता दूंगा। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारी हर एक समस्या को हल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर हम रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में अगर हम पढ़ते तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। और अगर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में अगर हम 2रा अध्याय पढ़ते तो वहाँ पर भी लोग, परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा आग की तरह उनके ऊपर उतरी और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सच में यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम देखें प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4वीं आयत में कुरनेलियुस के बारे में हम देखते हैं, जो एक सूबेदार था और वो अपनी घराने समेत परमेश्वर के साथ संगति करता था। जिस प्रकार अभी हमने वचन में पढ़ा कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। और वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता था, नित्य प्रार्थना करता था, बराबर प्रार्थना करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर स्वर्गदूत उनसे मुलाकात करने आता था। क्या है ये? हम फैमिली प्रेयर भी, मतलब पारिवारिक प्रार्थना भी हम अपने जीवन में शामिल करें। हम हमारे घर में जितने विश्वासी हैं हम उनके साथ बैठकर, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं हम रोज़ बैठकर, जब हमारे पास समय है, हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के साथ संगति करें। क्योंकि हम जब संगति करते हैं तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। और 3रा पॉइंट यह है, बाय वर्शिपिंग वी कनेक्ट विद गॉड, मतलब आराधना के द्वारा भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। अगर हम देखें यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 23 से लेकर 25 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके पास आने वाले को आत्मा और सच्चाई से क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो सच में हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। अगर हम भजन संहिता 100 अध्याय उसकी 2री आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सम्मुख भजन गाकर परमेश्वर के सम्मुख आए। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आराधना के द्वारा भी हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। और 4था पॉइंट यह है कि वी कनेक्ट विद गॉड बाय रिपेंटिंग आवर सिन, मतलब हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम मान लेते हैं अपने गुनाहों को, तो सच में परमेश्वर
उससे हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर से जो भी हमारे गुनाह हैं वो छिपे नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है परमेश्वर भले और बुरे हर मनुष्य को देखता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को, अपने गुनाहों को जब हम मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में हो जाती है। 5वां पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार है कि बी कनेक्ट विद गॉड बाय लिविंग होली लाइफ, मतलब एक पवित्र जीवन जीने के द्वारा भी हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 14 से लेकर 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर कौन है? पवित्र है, और उसके पास आने वाले को भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, जब हम मसीही जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। हमारा जुड़ाव किसी और से नहीं बल्कि जीवित खुदा के साथ हो जाता है। इसलिए अगर हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, 6वां पॉइंट, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि वी कनेक्ट विद गॉड बाय गिविंग ऑफरिंग, मतलब भेंट देने के द्वारा भी हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अगर हम चाहते हैं हमारे धन संपत्ति बढ़े, हमारे खेत खलियान में उपज हो, हमारे जानवर आशीषित हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी कमाई का हिस्सा भी परमेश्वर को दें। क्योंकि अगर हम सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम भी अपनी कमाई का पहला हिस्सा जो 10वां अंश हम बोलते हैं, वो अब भेंट के रूप में याजक मलिकिजदेक को देता था, और यहाँ तक कि वो कहता था कि ये लो मेरी भेंट और मुझे क्या दो? आशीष दो। यदि हम देखते हैं इसहाक, याकूब, ये लोग भी परमेश्वर को अपनी भेंट देते थे। हम याकूब के बारे में देखते हैं जो अब्राहम का पोता था, अब्राहम का पोता याकूब जब मैरिड नहीं था, शादीशुदा नहीं था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, फिर भी याकूब ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरे घर को बना सकूं, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरी वेदी को बना सकूं। और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि उसको 12 पुत्र देकर आशीषित किया, और वो 12 पुत्र इस्राएल के गोत्र बन गए। हालेलुया। तो मैं आपको इस पूरे वचन से ये बताना चाहती हूँ, यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट अगर हमारे जीवन में सच में हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। हम परमेश्वर से अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहला ये है कि निरंतर रोज़ हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, और रोज़ हम परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करें, अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठकर हम प्रार्थना करें और आराधना करें और अपना पवित्र जीवन जिएं, और यहाँ तक कि हम अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सम्मुख आएँ और परमेश्वर से जुड़ें, और अपने कमाई का हिस्सा भी हम परमेश्वर को दें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु में आशीष दें, कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट दे रहे हैं, परमेश्वर को अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, या हम अपनी जॉब में से, बिजनेस में से, या हम अपनी मजदूरी में से यदि हम परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, या हम अपना 10वां अंश दे रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को देना मतलब मतलब हम अपने धन को क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। नहीं, हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ अगर हम परमेश्वर के लिए बोएंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम काटेंगे भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आइए हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें कि खुदावन परमेश्वर हम आपसे जुड़ें। क्योंकि कई बार हम कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, पैसे से जुड़ने में हम बिजी हैं, लेकिन आज ये आप इस वचन को सुनकर आज आप इस बात पे ध्यान दें कि सच में क्या हम परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, क्या हम इस प्रयास में हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, और आज हम डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर आज हमने आज आपका वचन सुना। परमेश्वर पिता, हम आज आपसे जुड़ना चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन को पढ़कर, प्रार्थना करके, पवित्र जीवन जी के, आराधना करके, अपने पापों का अंगीकार करके और अपनी कमाई का हिस्सा देके आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस समय आपके जितने भी प्रभु जी बेटा बेटी जो इस वचन को सुने देखें, प्रभु उन सभी को आप आशीष देना, होने दीजिए कि प्रभु वो आपसे जुड़ें। खुदा
खुदावन परमेश्वर प्रभु आज वो ये डिसीजन लें आपके इस वचन को सुनकर प्रभु, वो ये निर्णय लें कि खुदावन परमेश्वर कि वो निरंतर आपका वचन पढ़े, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। खुदावन परमेश्वर जितने लोग नहीं जानते प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, उन्हें चुन लीजिए पिता, उस अंधकार में से चुन लीजिए खुदावन परमेश्वर, और आप उन पर दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।